Hello guys, this is Pranit and welcome back to my channel and welcome back to another video of my transformation series। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या वर्कआउट से पहले खाना चाहिए और क्या वर्कआउट के बाद खाना चाहिए। बेस्ट मील फॉर प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट फॉर मसल गेन एंड वेट लॉस। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो में। नमस्ते दोस्तों। तो आप रोज वर्कआउट कर रहे हो पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हो सकता है प्रॉब्लम आपके खाने के टाइमिंग में हो। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि वर्कआउट से पहले और वर्कआउट से बाद क्या खाना चाहिए ताकि आपका फैट लॉस और मसल ग्रोथ फास्ट हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट अपना, तो प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील का अलग अलग रोल है। प्री वर्कआउट मील आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है वर्कआउट के टाइम। अगर आपने प्री वर्कआउट मील प्रॉपर नहीं लिया, प्रॉपर टाइमिंग में नहीं लिया, तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। एट द एंड रिजल्ट क्या मिलेगा? आपको प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर पाओगे, अच्छे इंटेंसिटी से, अच्छे एनर्जी से, अच्छा फ्रेशनेस नहीं फील होगा आपको, तो इनडायरेक्टली आपके वर्कआउट पे इफेक्ट करेगा। उसकी वजह से प्री वर्कआउट मील बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है आपके वर्कआउट के टाइम में। उसके लिए प्री वर्कआउट मील का काम क्या है? आपको एनर्जी प्रोवाइड करना, मतलब सही टाइम में और अच्छे चीज़ खाना है जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड हो। आप अगर 1 घंटा वर्कआउट कर रहे हैं, 1.5 घंटा वर्कआउट कर रहे हैं, आपका जो भी वर्कआउट का टाइम है उसमें, तो उसके लिए प्री वर्कआउट मील बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पोस्ट वर्कआउट मील का क्या रोल रहता है? पोस्ट वर्कआउट मील सिंपली जैसे प्री वर्कआउट मील का रोल है कि एनर्जी प्रोवाइड करना, तो पोस्ट वर्कआउट का मील का रोल क्या है? आपको वर्कआउट करने के बाद आपका क्या होता है? मसल का फाइबर्स ब्रेक डाउन होता है। तो पोस्ट वर्कआउट मील जो आपके मसल फाइबर्स ब्रेक डाउन होते हैं, जो मसल्स आपके फटीगनेस होती है, आपको उसको रिकवर करने का मतलब इनडायरेक्टली मसल रिकवरी के लिए काम में आता है पोस्ट वर्कआउट मील। तो पोस्ट वर्कआउट मील में मसल रिकवरी के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? प्रोटीन। बाकी तो सब है पर प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है मसल रिकवरी के लिए। उसके लिए आपके पोस्ट वर्कआउट मील में अच्छे मात्रा में प्रोटीन चाहिए। वो तो मैं आगे वीडियो में कवर करूँगा आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए आपको पोस्ट वर्कआउट मील में। पर आप सिंपली समझ लीजिए इंपॉर्टेंस क्या है प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील का। कि प्री वर्कआउट मील सिंपली आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है जो वर्कआउट के टाइम में, और पोस्ट वर्कआउट मील आपने जो वर्कआउट किया है, आपने जो मसल फाइबर्स ब्रेक किए, मतलब इनडायरेक्टली आपकी रिकवरी में हेल्प करता है। अभी बात करते हैं प्री वर्कआउट मील कितने टाइम पहले लेना चाहिए और उसका यूज़ क्या है। तो पहले मैंने आपको बताया कि प्री वर्कआउट मील आपको एनर्जी के लिए हेल्प करता है, क्योंकि आपको जिम में वर्कआउट करने के लिए एनर्जी लगता है, उसका एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए आपका प्री वर्कआउट मील हेल्प करता है। ऑलरेडी बाकी के फैक्टर्स भी है, पर प्री वर्कआउट मील एक कैसे आपको एक इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वैसे उस इंस्टेंट एनर्जी के लिए आपने वो क्या चाहिए, नीडेड है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स प्लस प्रोटीन। तो आपको मैं बताऊंगा आगे कि क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। बहुत जन बोलते हैं कि प्री वर्कआउट 30 मिनट्स पहले लो, 60 मिनट्स पहले लो, 1 घंटा पहले लो। तो वैसे क्यों? तो क्योंकि बहुत जन गलती क्या करते हैं कि एक बनाना ले लिया, खाते खाते जिम जा रहे, तुरंत वर्कआउट शुरू कर रहे, तो उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो आपके बॉडी में जाके आपको एनर्जी देने के लिए उसको टाइम लगता है। क्योंकि ऐसा नहीं रहता कि आपने खाया और तुरंत आपको एनर्जी आ गया, आपको उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो जो 30 मिनट्स और जो 60 मिनट्स का टाइम स्पैन है, मिनिमम 30 टू मैक्सिमम 60 मिनट्स, मतलब उसके बाद में उसका एनर्जी, उसका इफेक्ट दिखेगा आपको। उसके लिए बोलते हैं कि पहले 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स पहले लो। मैंने बहुत जन को देखा है गलती करते हैं कि क्या करते हैं कि बनाना ले लो, एप्पल ले लो, कुछ भी पहले जिम के तुरंत, या फिर जिम जाते रहेंगे, वॉक करते रहेंगे जिम में जाते जाते तभी कंज्यूम करते हैं। बहुत जन तो जिम में आने के बाद केला खाते हैं और तुरंत वर्कआउट करने लगते हैं। उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप तुरंत खाओगे आपका वर्कआउट हो जाएगा, उसके बाद में आपको एनर्जी फील आएगा। आप 1 घंटा वर्कआउट करो, उतने में तो आपको मतलब कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा उसका इनडायरेक्टली। उसके लिए कहते हैं कि प्री वर्कआउट मील एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर के पहले लीजिए। ये रीज़न है। तो मैं अभी आपको 5 चीज़ें बताऊँगा जो आप प्री वर्कआउट में लोगे तो आपको ऑब्वियसली वर्कआउट में बहुत हेल्प होगी। तो ये बहुत जन लेते भी रहेंगे, बहुत जन नहीं भी लेते रहेंगे, बहुत जन को पता रहेगा ये सब चीज़ें, बहुत जन को नहीं पता रहेगा। पर ये स्पेशली जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्या ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं, या फिर ऐसा कुछ मैंने अलग इन्वेंट नहीं किया है, वो नॉर्मली चीज़ है। बस मैं आपको
बता रहा हूँ कि ये 5 चीज़ें अगर आपने कॉम्बिनेशन करके लिया तो आपको वर्कआउट में, मतलब एज ए प्री वर्कआउट मील आप उसको ले सकते हो और आपको वर्कआउट में अच्छा एनर्जी मिलेगा और अच्छा वर्कआउट करने के लिए हेल्प मिलेगा। तो फर्स्ट जो मील है वो है 1 बनाना प्लस 1 स्पून ऑफ पीनट बटर। ये कॉम्बिनेशन आप ले रहे हो प्री वर्कआउट में तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा वर्कआउट के टाइम। सेकेंड है पोहा प्लस पीनट बटर। ये भी आप ले सकते हो थोड़े क्वांटिटी में, आपको ज़्यादा नहीं खाना है, आपको एनर्जी चाहिए उतना ही, मतलब ज़्यादा हाई क्वांटिटी में नहीं खाना है। पर पोहा और पीनट बटर ये भी आप दोनों साथ में कॉम्बिनेशन लोगे तो ये भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा वर्कआउट के टाइम। थर्ड है ओट्स प्लस दही। ये भी आप ले सकते हो एज अ प्री वर्कआउट मील, जिससे आपको वर्कआउट के टाइम में हेल्प मिलेगा। फोर्थ मील है ब्लैक कॉफ़ी प्लस एनी वन फ्रूट। जो भी आपको फ्रूट अवेलेबल है वो उसके साथ में ले सकते हो, वो भी आपको एक बेस्ट ऑप्शन है। और लास्ट ऑप्शन जो फिफ्थ है वो है 1 होल व्हीट ब्रेड स्लाइस विथ पनीर। थोड़ा सा पनीर उसमें डाल के ले सकते हो एज अ प्री वर्कआउट। तो ये जो 5 मील है ये आप एज अ प्री वर्कआउट मील कंज्यूम कर सकते हो, जिससे आपको एनर्जी ड्रॉप फील नहीं होगा और आपका वर्कआउट अच्छे से होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना, जैसे कि अपना प्री वर्कआउट हो गया तो अभी पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में। तो पोस्ट वर्कआउट मील में और एक गलती क्या करते हैं लोग कि जैसे प्री वर्कआउट मील आपको 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स पहले लेना है वर्कआउट के, वैसे ही पोस्ट वर्कआउट मील 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स के अंदर लेना है वर्कआउट होने के बाद। बहुत जन गलती क्या करते हैं, वर्कआउट हो गया, बहुत जन को खाने का मूड नहीं रहता है, या फिर मतलब उनका उनका बहुत जन का ऐसा रहता है कि अभी वर्कआउट करके आया अभी नहीं खाऊंगा, थोड़ा 1-1.5 घंटे में 2 घंटे के बाद फिर आराम से रात में कभी भी खाया तो चलता है। ऐसे नहीं रहता है। आपका एक प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील फिक्स चाहिए विद इन 1 आवर। अगर आपका जो भी वर्कआउट का टाइम है पहले 1 घंटे के अंदर आपका प्री वर्कआउट मील चाहिए और उसके खत्म होने के बाद वर्कआउट के 1 घंटे के खत्म होने के अंदर आपका पोस्ट वर्कआउट मील चाहिए। पोस्ट वर्कआउट मील आपको क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी मसल रिकवरी में आपको हेल्प करता है। तो जैसे कि प्री वर्कआउट में आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब प्रोटीन चाहिए, वैसे पोस्ट वर्कआउट मील में आपको लीन प्रोटीन और सिंपल कार्ब्स चाहिए। तो अभी मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन बताऊंगा 3 to 4 कॉम्बिनेशंस जो आप एज अ पोस्ट वर्कआउट मील कंज्यूम कर सकते हो। फर्स्ट जो मील है वो है प्रोटीन शेक विद खजूर। एज अ पोस्ट वर्कआउट मील आप खा सकते हो। सेकेंड जो है वो है सोयाबीन या फिर टोफू या फिर पनीर जो भी है उसको राइस के साथ खा सकते हो। थर्ड मील है पनीर भुर्जी, आप भाकरी के साथ या फिर आप जो भी खाते हो, ज्वारी की भाकरी खा सकते हो या फिर बाजरी की भाकरी एज अ पोस्ट वर्कआउट मील। और फोर्थ जो है वो है बेसन का चीला या फिर मूंग दाल का चीला विथ दही, जो कि मैं भी खुद कंज्यूम करता हूँ एज अ पोस्ट वर्कआउट मील। तो आप वो भी कंज्यूम कर सकते हो एज पर योर चॉइस। पर ये सब मैंने 4 ऑप्शन बताए आपको कि आप एज अ पोस्ट वर्कआउट मील इनको कंज्यूम कर सकते हो। तो अभी मैं आपको ऐसे कुछ कॉमन मिस्टेक के बारे में बताऊंगा जो बहुत जन करते हैं। तो पहली जो मिस्टेक है वो है कि वर्कआउट के बाद कुछ नहीं खाना। तो मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया पोस्ट वर्कआउट के मील में कि बहुत जन क्या करते हैं, वर्कआउट के बाद तुरंत कुछ खाते नहीं है, बहुत टाइम के बाद खाते हैं। तो आपको जितना वर्कआउट के पहले प्री वर्कआउट मील जितना इंपॉर्टेंट है, जो आपको एनर्जी देता है वर्कआउट के टाइम, उतना ही आपको पोस्ट वर्कआउट मील भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके वो रिकवरी में है, आपके पूरे जो वर्कआउट के बाद में आपने जो मसल ब्रेक किया है उसके रिकवरी में सब कुछ आपको ठीक से एनर्जी देने में बाद में, क्योंकि आप वर्कआउट करते हो आपका एनर्जी ड्रॉप होता है, तो आपको अच्छी एनर्जी चाहिए। मसल रिकवरी के लिए आपको एनर्जी चाहिए, उसके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उतना ही जितना प्री वर्कआउट मील आपको जिम में एनर्जी देने के लिए वर्क करता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि जिम के बाद कुछ खाने का नहीं है, ये सब गलती आपको अवॉइड करनी है। प्रॉपरली प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील लेना है और प्रॉपरली आपका वर्कआउट करना है। सेकेंड जो गलती है वो जो लोग बहुत जन करते हैं वो है वर्कआउट में के बाद फ्राइड या ऑयली चीज़ कंज्यूम करना। तो वर्कआउट के बाद मेरा तो सजेशन रहेगा कि फ्राइड और ऑयली चीज़ कंज्यूम मत कीजिए, प्रॉपर मील की तरफ जाइए। फ्राइड और ऑयली चीज़ कंज्यूम करने से आपको फ़ायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान ही होगा। वो आपको तुरंत नहीं दिखेगा नुकसान, उसका तुरंत इम्पैक्ट तो नहीं दिखेगा आपको, पर ऐसा आप हर बार कंज्यूम करते रहोगे तो आपको एक टाइम के बाद उसका कुछ इफेक्ट ही नहीं है इनडायरेक्टली में, जो मेरा सिंपल पॉइंट है। तो आप ऑयली फूड टोटली बंद कीजिए। अगर आपका फैट लॉस का गोल है
आपको फैट लॉस करना है तो आपको ऑयली ये सब फूड टोटली बंद करना पड़ेगा। फैट लॉस गोल नहीं है, फिर भी ऑयली फूड इतना अच्छा नहीं रहता है। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप टोटल पूरा बंद कर दीजिए ऑयली फूड। और पोस्ट वर्कआउट मील में तो कुछ ऑयली मतलब ऐसा डीप फ्राइड ऐसे कुछ चीज़ें लीजिए मत। आप अच्छे मात्रा में प्रोटीन और कार्ब्स लीजिए और आपके ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखिए। लास्ट जो गलती है जो बहुत जन करते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी मील लेना प्री वर्कआउट में। बहुत जन क्या करते हैं कि खाना खाने के बाद तुरंत जाते हैं जिम में, जो नॉर्मल खाना खाते हैं पूरा पेट भर के और तुरंत हाफ एन आवर में जिम जाते हैं। तो ये भी एक गलत चीज़ है कि आपको इतना भी एक्स्ट्रा नहीं भरना है जिससे आपको जिम में ब्लोटिंग के जैसा मतलब पूरा पेट भरा हुआ फील हो या फिर वॉमिटिंग जैसा फील हो, फिर आपको ठीक से मन नहीं लगेगा और उसका इनडायरेक्टली इफेक्ट आपके एक्सरसाइज में होगा। तो आपको इतना भी नहीं खाना है कि कोई भी चीज़ का एक लिमिट रहता है। जो कोई भी मतलब मोस्टली सब चीज़ अच्छे ही रहते हैं, पर वो आप अगर लिमिट में खा रहे हो तो प्रोटीन भी अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया तो वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली मेरा कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ अगर आप ठीक से क्वांटिटी में ले रहे हो, ठीक से प्रपोर्शन में ले रहे हो तो वो चीज़ अच्छी है आपके लिए। अगर आप वो ओवर डोज ले रहे हो तो वो आपको इनडायरेक्टली आपको प्रॉब्लम देगा ही। तो उसके लिए मेरा रिकमेंडेशन यही है कि प्री वर्कआउट में ऐसा हैवी मील मत लीजिए और कुछ भी जो मील ले रहे हैं, छोटा भी मील ले रहे हो तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में मत लीजिए जो आपको हैवी हो जाएगा और जिससे आपको वर्कआउट करते वक्त प्रॉब्लम होगा। ये गलती मत कीजिए कि प्री वर्कआउट में एकदम हैवी मील लीजिए पर नॉर्मल स्लाइट मील जिससे आपको एनर्जी मिले। ऐसा नहीं रहता कि आप ज़्यादा खा रहे हो तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। नॉर्मल क्वांटिटी में खाए तो भी आपको इनफ एनर्जी मिलता है जिससे आप वर्कआउट कर सकते हो जिम में। पर एक इंस्टेंट एनर्जी के लिए आपको अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए जिम में एक प्री वर्कआउट मील इंपॉर्टेंट रहता है। उसके लिए प्रॉपर प्री वर्कआउट मील लीजिए, प्रॉपर क्वांटिटी में खाइए, एक्स्ट्रा ज़्यादा मत खाइए। ये कुछ टिप्स है जो आपको हेल्प करेंगे वर्कआउट में। तो फर्स्ट जो टिप है वो है वर्कआउट के पहले और वर्कआउट के बाद पानी पीना चाहिए। अच्छे क्वांटिटी में आपको पानी कंज्यूम करना है वर्कआउट में। वर्कआउट से पहले, वर्कआउट से बाद, वर्कआउट में बीच बीच में आप पानी पीजिए जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और उससे आपको अच्छा वर्कआउट करने में हेल्प मिलेगा। क्योंकि अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं है तो आप डिहाइड्रेटेड फील करोगे, आपको बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है जिम में। उसके लिए आपको पानी वाटर लेवल अच्छा रखना है। पानी वर्कआउट के पहले भी पीना है, वर्कआउट के बाद भी पीना है और वर्कआउट होते वक्त भी एक एक दो सेट के बाद जैसे आपको प्यास लगती है वैसे पानी पिया करो। ऐसे बहुत जन को मैंने देखा है कि बहुत हाफ लीटर की या फिर हाफ लीटर से भी छोटी छोटी बॉटल कैरी करते हैं। तो एटलीस्ट आप 1 लीटर की बॉटल कैरी करो और जिम में उसको रिफिल करके पियो। एटलीस्ट आपके दिन भर के वाटर इनटेक से हाफ वाटर इनटेक आपका जिम में कंप्लीट होना चाहिए। दिन भर में एटलीस्ट 4 to 5 लीटर्स कंज्यूम कीजिए पानी, जिससे आपको हाइड्रेटेड रहोगे आप दिन भर और आपको अच्छा फील होगा। सेकेंड जो टिप है वो है बहुत जन क्या करते हैं मॉर्निंग में वर्कआउट में जाते हैं। तो मॉर्निंग में कैसा प्री वर्कआउट मील लेना, बहुत जन को मॉर्निंग में जाता नहीं है वर्कआउट के पहले कुछ भी खाना, फिर ऐसे हैवी मील नहीं खा सकते हैं जैसे कि मैंने प्री वर्कआउट मील में आपको बताया मील्स। तो वैसे मील्स पॉसिबल नहीं है। तो आप सिंपली क्या कीजिए, अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहे हो तो सिंपली एक बनाना और उसके साथ में कुछ किशमिश खा के आप वर्कआउट के लिए जा सकते हो हाफ आवर के बाद, जिससे आपको अच्छा एनर्जी रहेगा वर्कआउट में। और एज अ प्री वर्कआउट मील भी आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत जन को सुबह नहीं होता है खाने के लिए और बहुत जन को सुबह ही जाते हैं जिम, मतलब एज पर टाइम पर बहुत जन जाते हैं सुबह, तो उनके लिए एक टिप है मेरी। सो गाइज, आज मैंने वीडियो में आपको बताया कि प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील में क्या खाना चाहिए। मेरे को आप कमेंट करके बताओ कि आप क्या कंज्यूम करते हो प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ऐसी अमेजिंग कंटेंट जिस चैनल पे आते रहते हैं। स्टे ट्यून फॉर अनदर वीडियो। बाय बाय।